कर रहे हैं। राजीव जी थोड़ा सा अगर बारीकी से उसको देखिए, जी। वो लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कैबिनेट सचिव है इस देश में 90 में से सिर्फ 3 हैं जो केवल 5% बजट को एलोकेट कर रहे हैं। तो ये तो जो अपर ओबीसी है उसको वो एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो अति पिछड़ा है, जो लोअर ओबीसी है, जो कारीगर जातियां हैं, उन जातियों के बीच में राहुल गांधी सीधे जा रहे हैं। वो कुलियों के बीच में जाते हैं, किसानों के खेतों में जाकर के धान रोपते हैं, और फिर मैकेनिक्स के यहां गैराज में जाते हैं, और अचानक पहुंच जाते हैं एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में, हमारे बढ़ई भाइयों के बीच, जिसको मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो बढ़ई है, कुम्हार है, तेली है, कहार है, बिंद है, नट है, कंजर है, आपका खरवार है, ये तमाम जातियां जो कहीं पीछे छूट गई थी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में, राहुल गांधी उनके बीच जा रहे हैं। और मुश्किलें तो सब पर आई, धंधे चौपट हो गए लोगों के, लोगों की आमदनी घट गई और महंगाई चरम पर है। तो चाहे वो दस्तकार हो, चाहे कारीगर हो, चाहे कुली हो, चाहे किसान हो, और चाहे सर्विस करने वाला वर्ग हो, ये आपदा सबके ऊपर आई है। यही मोदी आपदा है। आने वाले वक्त में राजीव जी, जब मोदी के समय का मूल्यांकन होगा तो मोदी आपदा एक फिनोमिना बनेगी कि जिसने क्या क्या सत्यानाश किया इस देश का। उसने विभाजित किया इस समाज को धार्मिक रूप से, जातियों में विभाजित किया, नफरत पैदा की, घृणा पैदा की, हिंसक बनाया समाज को। और उसके बदले में दिया क्या? महंगा पेट्रोल, महंगी गैस, महंगा टमाटर और अपमान उसके ऊपर से। तो ये जो लड़ाई अब होने जा रही है वो हक और अधिकारों के साथ साथ, वो प्रतिनिधित्व और भागीदारी के साथ साथ सम्मान की भी लड़ाई होने जा रही है। और राहुल गांधी वो विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2013 से लेकर के और 2016, 17, 18 तक वो जिस रैली में जाते थे, जिस समाज को एड्रेस करते थे, वो ऊपरी भाव भंगिमा बना करके कहते थे कि साहब मैं तो ये बनना चाहता था, फौजियों के बीच में मैं तो फौज में भर्ती होना चाहता था, अध्यापकों के बीच में मैं अध्यापक होना चाहता था, मैं वकील बनना चाहता था, न जाने क्या क्या बनना चाहते थे मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी उन लोगों के बीच में जाकर के उनका काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, उस बेकारी को महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा को, उस मेहनत को महसूस कर रहे हैं, और कारीगर को वो सम्मान दे रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की, जो बहुत सकारात्मक, कि पॉलिटिक्स दो तरह की इस समय इस देश में चल रही है, एक है विध्वंसक राजनीति और दूसरी है रचनात्मक राजनीति। गांधी बराबर जिस रचनात्मक राजनीति की बात करते थे, राहुल गांधी रचनात्मक और व्यवहारिक दोनों ही राजनीति को लेकर के चल रहे हैं। मोदी जी ने जो विध्वंसक राजनीति की है, उसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अर्थव्यवस्था तो चौपट हुई ही, समाज व्यवस्था बर्बाद हो गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मोदी आपदा के रूप में आगे चल करके इस समाज की समस्याओं को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में एक राहुल गांधी भी है, लोग जिसको याद करेंगे, कि जिसने लोगों को जोड़ा, जिसने प्रेम और सौहार्द की बात की, जिसने लोगों के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द, उनकी संवेदना महसूस की और क्रिएटिव राजनीति की। झूठ नहीं बोला, फरेब नहीं, सच के साथ राजनीति करना, सत्तापरक राजनीति नहीं बल्कि परिवर्तन की राजनीति। वो परिवर्तन की राजनीति जो 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी, कि कैसे हम पावर का ट्रांसफर कर रहे हैं। वो पावर, वो सत्ता जो धीरे धीरे हाशिए के तबकों की तरफ बढ़ रही है, और वहां पर जाकर के राहुल गांधी उनकी समस्याओं को पहचानते हुए
उन्हें उस राजनीति के साथ जोड़ रहे हैं, उस समाज नीति के साथ जोड़ रहे हैं, उस सत्ता की राजनीति के साथ जोड़ रहे हैं। इसी को मैं कह रहा हूं कि वो रचनात्मक और व्यवहारिक राजनीति का गठजोड़ राहुल गांधी ने बनाया है, जो मोदी आपदा और विध्वंसक राजनीति के बरक्स तन करके खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेटेजिकली देखिए, डेफिनेटली राहुल गांधी जहां पहुंच रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो संवाद कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस देश के मर्म को छू रहे हैं और उन समाजों को जो हाशिए पर धकेल दिए गए, जिनकी लगातार अवहेलना हो रही है, जिनको केवल मुखौटे दिए गए, जिनके एस्पिरेशन को खत्म कर दिया गया, जैसे जो विश्वकर्मा योजना है, अगर आप देखिए, मैं भी मानता हूं, अभी गर्ग साहब ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट रही हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि राहुल गांधी ने अभी विश्वकर्मा योजना को लेकर के क्यों काउंटर नहीं किया। जो विश्वकर्मा योजना है वो नाई के बेटे को नाई बनाने की योजना है। क्यों भाई मोची का बेटा सिर्फ मोची बनेगा, कुम्हार का बेटा क्यों कुम्हार बनेगा? कांग्रेस पार्टी ने अपने 60-70 साल के शासनकाल में जो दलितों का अपलिफ्टमेंट हुआ, जो ओबीसी आईएएस बना, जो कलेक्टर बना, जो एसपी बना, इंजीनियर बना, एमबीबीएस करके, एमबीए करके जो बाहर भी गया, अब आप मोदी जी उसको वहीं पहुंचा देना चाहते हैं, वो वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को इस बात को भी रेखांकित करना चाहिए कि हमारा जो सपना है वो इस देश के वंचित तबके को भी डीएम, कलेक्टर, एसपी और एमबीए करने का सपना हम दिखाएंगे। ये होना चाहिए। मोची का बेटा क्यों नहीं साहब इंजीनियर बनेगा, क्यों नहीं प्रोफेसर और डॉक्टर बनेगा? ये सवाल भी उनको एड्रेस करना चाहिए। ये अभी एक तरह से रणनीति अभी बाकी है। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि रणनीतिक चूक है, वो अभी अगला स्टेप जरूरी है वहां पर। और दूसरा कि जो इस देश की समस्याएं हैं बखूबी उनको राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। और जो गर्ग साहब ने भाषण की बात की, मुझे लगता है कि हाँ, उसमें सुधार की जरूरत है। डेफिनेटली एक अच्छे कम्युनिकेटर की जरूरत है, क्योंकि जो जनमानस है वो चाहता है कि जो हमारा हीरो है, जो हमारा लीडर है, वो बहुत अच्छा भाषण भी दे, हमारे दिल की बात कहे, और ये भी कि वो उस तरह से कम्युनिकेट भी करे। समस्या जहां मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी बाहर से पढ़ के आए हैं, उनके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं वो भी अंग्रेजीदा हैं, वो भाषण हिंदी में करते हैं, लेकिन जैसे ही मंच से नीचे उतरते हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं। राहुल गांधी को ये काम करना चाहिए कि जिन लोगों से भी वो अनौपचारिक बात कर रहे हैं वो हिंदी में करनी चाहिए। आप अटकते तभी हैं जब आप अंग्रेजी में सोच रहे होते हैं और हिंदी में बोल रहे हो। ये चीज दुरुस्त करने की जरूरत है। लोग चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो राहुल गांधी, और वो तो जरूर चाहते हैं जो उनके शुभ चिंतक, कि जो उस किसान को, जो उस हाशिए पर खड़े हुए दलित को, आदिवासी को जो बात समझानी चाहिए इस ढंग से। मोदी जी तो अपना झूठ भी बेच लेते हैं। मोदी जी ने लोगों को जो ठगा है जिससे, वो क्या है, वो शब्दों की ही कारीगरी। हालांकि इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी बहुत सच्चे इंसान है, लेकिन वो आदमी इस बात को समझे ना पहले कि जो बात कही जा रही है वो दिल से निकल रही है, वो कई बार अटकती भी है। लेकिन ये बात कांग्रेसियों को पहुंचानी है, उससे बेहतर है कि राहुल गांधी अपनी जबान को मांझ लें, उसको वैसे ही दुरुस्त कर लें, और वो बहुत आसान है। और मैं आपके मार्फत ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ नहीं करना है, केवल अपने आसपास के लोगों के साथ हिंदी में बातचीत उनको करना है। उसके जरिए वो हिंदी में सोचेंगे और हिंदी में बात करेंगे। उनकी डिग्री पर सवाल नहीं है राजीव जी। उनको हिंदुस्तान जानता है कि वो एमफिल तक उन्होंने पढ़ाई की है, ऑक्सफोर्ड में पढ़े।
डेफिनेटली बहुत प्रबुद्ध हैं, और लेकिन जनता की बात करने के लिए उस जबान को भी मांझने की जरूरत है। जी जी जी। प्रशांत टंडन जी, राहुल